हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम पता करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब ये थोड़े कि मैं ये पूछूंगा आपसे कि राम बड़ा है कि रावण बड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम संख्याओं की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। अब मैं एक नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछूं कि 50 और 70 में से कौन बड़ा है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 70 बड़ा है। लेकिन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि 2 की पावर 70 और 5 के पावर 50, इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी हैं, तो आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो इस प्रकार के टोटल 5 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 5 टाइप पढ़ने के बाद कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पूछ ले और यहाँ पर बोर्ड पर आपको नज़र नहीं आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सभी टाइप के सवालों की बात आज के इस क्लास में करने वाले हैं। आपसे पूछ लेगा कि √2 और 3√4 में से कौन बड़ा है। इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आ सकते हैं। तो प्रत्येक टाइप की मैं बात करने वाला हूँ। एक एक टाइप आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहे क्लास के एंड तक। प्रत्येक सवाल आपके सामने होगा और प्रत्येक सवाल का आंसर आप सेकेंडों में दे पाओगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है आपके सामने, 4 फ्रैक्शन है और यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है। तो आप बता सकते हो कि इन चारों फ्रैक्शन में से सबसे बड़े भिन्न कौन से हैं और सबसे छोटे भिन्न कौन से हैं, तो बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नज़र डाले आप, ठीक है। अगर मैं 5 और 7 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 का अंतर है मेरे दोस्त। कितने का? 2 का। 3 और 5 की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच भी 2 का अंतर है और 7 और 9 के बीच का भी 2 का अंतर है। मतलब प्रत्येक फ्रैक्शन की जो अंश और हर हैं, अंश और हर में मेरे दोस्तों 2 का अंतर है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करना है आपको, जब समान अंतर हो, प्रत्येक फ्रैक्शन के बीच में समान अंतर हो मेरे दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना। जिस भी फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होगा, समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है। जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी और जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर अंश की बात करें 5, 3, 4, 7, सबसे बड़ा क्या है? 7 है आपका। तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी मेरे दोस्तों, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। और यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है? ये 3 है मेरे दोस्तों। तो 3/5, 3/5 ये फ्रैक्शन सबसे छोटे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अभी टाइप भी स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, मैंने अभी किसी प्रकार के टाइप की बात नहीं कही है। मतलब सवालों पर तो मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ अभी, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और सवालों को करने के लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन बन सकते हैं, ठीक है। 40/42, 32/40 और 44/46। अब यहाँ पर क्या करना है, वही अंतर देखना है आपको कि भाई अंतर क्या है। यहाँ पर अंतर देखें तो यहाँ पर 2 का अंतर है। 40 और 42 में कितने का? 2 का अंतर है। 32 और 40 में कितने का अंतर? 8 का अंतर है। कितने का? 8 का। और यहाँ पर 2 का अंतर है वापस, ठीक है। लेकिन अंतर समान नहीं है ना, यहाँ पर दोनों सिचुएशन में तो मेरे दोस्तों 2 का अंतर है, तो ये अंतर तो बिल्कुल समान है। लेकिन बीच वाली जो भिन्न है 32/40, इसमें 8 का अंतर है। तो अब अंतर समान नहीं है तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखें कितने का? 2 का अंतर, तो यहाँ 2 लिख दो आप। यहाँ पर 8 का अंतर, तो यहाँ पर 8 लिखो। यहाँ पर फिर से 2 का अंतर, तो यहाँ पर 2 लिखो। अब कुछ नहीं करना, आपको बड़े छोटे का पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी हैं और कौन सी भिन्न छोटी हैं। तो जितने का अंतर है उस अंतर का आपको अंश में भाग लगाना है। यहाँ पर 2 का भाग लगाओ 44 में, तो कितनी बार जाता है? 22 बार, ठीक है। कितनी बार? 22 बार। 8 का भाग लगाओ 32 में, तो कितनी बार? 4 बार में। 4 अट्टे 32 होता है दोस्तों। 2 का भाग 40 में कितनी बार? 20 बार, ठीक है। अब आपको इनसे मतलब है 20, 4 और 22, इन तीनों संख्याओं से आपको मतलब है। जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी मेरे दोस्तों, और जो संख्या सबसे छोटी होगी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। भाग देने के बाद क्या किया? अंतर देखा हमने फ्रैक्शन का, प्रत्येक भिन्न काम ने अंतर देखा कि यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 8 का और यहाँ पर भी 2 का, और जितने का अंतर आपका निकल कर आया उस अंतर का आपने अंश में भाग लगाया। किसमें? अंश में। हर से कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है।
अब हंस में बाग लगाने के बाद आपके सामने कुछ संख्याएं निकल कर आते हैं। अब उन संख्याओं में देखना है आपको कि कौन सी संख्या सबसे बड़े हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 22 सबसे बड़ा है, जबकि 4 सबसे छोटा है। तो 22 सबसे बड़ा है, तो ये वाली जो भिन्न है 44/46, यह सबसे बड़े भिन्न है मेरे दोस्तों। क्या है? सबसे बड़े भिन्न है। 4 सबसे छोटा है, तो ये भिन्न सबसे छोटे हैं। क्या है? ये भिन्न सबसे छोटे हैं मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इन दोनों में से बताओ कौन बड़ा होगा और कौन छोटा? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। कैसे? 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 का मतलब 2 को गुणा करोगे आप 30 बार तक, 2 गुणा 2 गुणा 2, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आप गुणा नहीं कर पाओगे। 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 भी आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। इतना टाइम तो आपको ज़िंदगी में नहीं मिलता। कहाँ से एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा मेरे दोस्तों कि आप 2 को 30 बार गुणा करके देखो? इतना टाइम मिल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक तो होनी चाहिए ना भाई। क्या करना है? ट्रिक नहीं है मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट बोल दे इसको। ट्रिक तो हर जगह लगती हैं, इसको कॉन्सेप्ट बोल दे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अगर इन दोनों संख्याओं को आपको पता करना है कि कौन छोटी होगी और कौन बड़ी, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जितनी पावर लगी हुई है संख्याओं पर, यहाँ पर 30, तो 30 को यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर कितनी? 10। ठीक है, अब 30 और 10 दोनों संख्याओं के पावर को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, इनका आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF, यानी कि मसा निकालना है मेरे दोस्तों। क्या? मसा। अब मसा क्या होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा, बिल्कुल समझाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आधों को ही पता नहीं होता कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो HCF का सीधा सा मतलब ये है मेरे दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं में ऐसे कॉमन संख्या देखो जिस संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। ऐसी संख्या देखनी है आपको, लेकिन वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब इन दोनों संख्याओं में तो 2 का भी भाग जाता है मेरे दोस्तों, 5 का भी भाग जाता है ना। तो क्या 2 और 5 इन दोनों संख्याओं का HCF होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है आपको, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मेरे दोस्तों 10 हैं। कितनी हैं? 10। मतलब इनका HCF कितना हो गया? 10। अब 10 का भाग 10 में भी जाएगा और 10 का भाग 23 में भी जाएगा, और 10 से बड़ी ऐसे कोई भी संख्या नहीं है। 1 से लगाकर 23 तक, भाई 23 तक ही देखने हैं आपको। 1 से लगाकर 23 तक 10 के अलावा ऐसे कोई संख्या नहीं है जिस संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। 10 के बाद में 11, 15 बता सकते हो आप। 15 का 30 में तो जाएगा, लेकिन 10 में थोड़ी जाएगा। तो HCF का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या का दी हुई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए, वही आपका HCF कहलाता है। ठीक है, तो यह काम हो गया आपका पूरा। अब क्या करना है आपको, तो ये पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कहाँ HCF में कहाँ चले गए आप? देखिए, वापस पॉइंट पर आते हैं। अब जो भी आपका HCF निकल कर आया, उस HCF का आपको इन दोनों संख्याओं में भाग लगाना है मेरे दोस्तों। क्या लगाना है? भाग लगाना है, और इन दोनों संख्याओं के पावर में लिखना है। मतलब 2 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर 5 लिखो। ठीक है, लिख दिया हमने। अब 2 की पावर कितना होगा? 10 का भाग लगाओ 30 में। भाई 2 की पावर 30 हैं, तो जितना HCF आपने लिया उस HCF का भाग लगाओ इस संख्या में। तो 10 का भाग 30 में लगाते हो तो 3 बार, यानी कि 2 की पावर 10 हो गया आपका। समझ रहे हो दोस्तों? 10 का भाग 10 में कितनी बार? 1 बार। ठीक है, अब ये तो आपको आता है। 2 को 3 बार तो गुणा कर ही सकते हो। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना होता है? 8 प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। और 5 के पावर 1 तो 5 ही होगा। अब आप पता भी लगा सकते हो कि 8 और 5 में कौन बड़ा है। तो मेरे दोस्तों 8 बड़ा है और 5 छोटा है। जब 8 बड़ा है तो 2 के पावर 30 बड़ा है। 8 बड़ा है तो मेरे दोस्तों 2 के पावर 30 बड़ा है, और 5 छोटा है तो 5 के पावर 10 छोटा है। तो आए समझ में? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रूट आ चुका है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराना है। किसी भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, बिल्कुल घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रूट 2, 3 रूट 4 और 4 रूट 5, इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, ये बताइए मुझे। आता है आपको? नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा। देखिए, रूट 2 का मतलब होता है कि इसके पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है। क्या लगी हुई है? 2। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। यहाँ पर 3 घात लगी हुई हैं और यहाँ पर 4 घात लगी हुई हैं, ये समझिए आप। अब अगर आपको पता करना है कि इन तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी हैं, तो मेरे दोस्तों जो भी घात लगी हुई हैं उनको आप यहाँ उतार लीजिए। जैसे हमने वहाँ पर भी जो घात लगी हुई थी
पिछले वाले कंडीशन में, उनको यहाँ पर लिखा आपने तो यहाँ पर भी लिख लीजिए। अब वहाँ पर हमने तीनों संख्याओं का 2, 3 जितनी भी संख्या दी हुई हो उनका हमने मसा निकाला था, मतलब HCF ज्ञात किया था। लेकिन यहाँ पर हम LCM निकालेंगे मेरे दोस्तों। क्या निकालेंगे? LCM पता करेंगे। अब LCM क्या होता है ये भी आपके सामने चुनौती है एक प्रकार से, बहुत से नहीं जानते अभी। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों में भी मैंने ये समस्या देखी है कि वह HCF और LCM मतलब मसा और लसा में अंतर ही नहीं पता कर सकते, अंतर ही पता नहीं होता उनको। तो इसका मतलब ही समझ आए LCM क्या होता है। LCM ये होता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या लेनी है, वह संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए और उस संख्या में दी हुई तीनों संख्याओं का 2, 3 और 4 तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए उस संख्या में, और वह संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो मुझे पता है 12। क्या मेरे दोस्तों 12 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी और 4 का भी भाग जाएगा पूरे 12। और 12 से छोटी ऐसे कोई भी संख्या नहीं है मेरे दोस्तों जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। मुझे बताइए, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाइए, 12 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिस संख्या में इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो आपका LCM 12 हो जाएगा। मतलब LCM में आपको छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है और HCF में क्या देखना पड़ता है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी पड़ते हैं। तो ये आपको LCM मसा और लसा में आपको अंतर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, वहाँ पर हमने जो भी आपका HCF था मतलब मसा था उसका भाग आपने संख्याओं में लगाया था। किसमें? संख्याओं में। जो भी संख्या यहाँ पर थी भाई HCF को हम बड़े से बड़ा मानते हैं लेकिन वह दी गई संख्याओं से छोटा ही होता है क्योंकि वह दी गई संख्याओं का कॉमन होता है। और यहाँ पर जो भी LCM आता है वो मेरे दोस्तों दी गई संख्याओं से बड़ा प्राप्त होता है। तो हम इन तीनों संख्याओं का भाग लगाएंगे इस LCM में, ठीक है। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे और इन संख्याओं की घात बना देंगे। भाग लगाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को इन तीनों संख्याओं के घात बना देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। देखें 2 लिखा आपने, यहाँ पर क्या है 4, तो 4 लिख लीजिए और यहाँ पर है मेरे दोस्तों 5, तो लिख लिया हमने तीनों संख्या, लिख ली ना। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी जो सवाल आएंगे ना उनको आप मेरे दोस्तों 5 से 10 सेकंड में ख़त्म कर दोगे। इस कारण ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, वरना मुझे क्या पढ़े हैं। इतने सारा जो ये प्रोग्राम है ये आपको क्यों प्रस्तुत करूँगा मैं, ये सारा प्रोग्राम आपको क्यों सुनाऊँगा, इसका भी तो कोई उद्देश्य है ना भाई। ये सारी चीज़ें पढ़ने का कोई उद्देश्य तो निकलता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से हम आने वाले सवालों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने संख्या लिख ली। अब 2 का भाग 12 में लगाओ तो 6 बार जाएगा, तो 6 को यहाँ पर घात करो में लिखो। 3 का भाग 12 में लगाओ तो 4 बार जाएगा, तो 4 को यहाँ घात करो में लिखो। फिर से 4 का भाग 12 में कितने बार? 3 बार, तो ये घात बना दी हमने। अब ये तो आपको आता है मेरे दोस्तों। 2 को 6 बार आप गुणा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो 2 को 6 बार गुणा करने के बाद कितना आता है मेरे दोस्तों? 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से 16 और 16 का गुणा 2 से 32 और 32 का गुणा 2 से 64। कितना प्राप्त हुआ? 64 प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों। 4 की पावर 4 मतलब 4 का गुणा 4 बार, तो 4 का गुणा 4 से करते हो तो 16 और 16 का गुणा 16 से करते हो तो मेरे दोस्तों 256। कितना प्राप्त हुआ? 256। और 5 के पावर 3 ये तो आपने रट रखी है मेरे दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल आते हैं कि 5 के पावर 3 125 होता है, 5 के पावर 4 625 होता है। ये तो आप सबके मुंह पर हैं, ये तो मैं जानता हूँ, ठीक है। अब देखें इनमें से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो अब संख्याओं पर डालें आप तो नज़र, 256 सबसे बड़ा है, 256 सबसे बड़ा है, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, मतलब 3√4 सबसे बड़ा है। 64 सबसे छोटा है, तो ये संख्या सबसे छोटी है, ठीक है। मतलब क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर पावर लगी हुई है मतलब घात लगी हुई है। अब घात ये पूरी रूप से 4 नहीं है मेरे दोस्तों, ये 1/4 है। यहाँ पर 1/2 है और ये 1/3 है, मतलब इसका तो वर्गमूल निकालना है आपको, सॉरी इसका तो घनमूल निकालना है और इसका वर्गमूल निकालना है, और इसका 4 मतलब चतुर्थ मूल जो भी कहो आप, जो भी आप बोल सकते हो, वह निकालना है इसका, ठीक है। अब हमने जो भी घात हैं उनको यहाँ पर लिखा, घातों को हमने LCM लिया तो LCM आपका 12 हो गया, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं का आपने LCM में भाग लगाया और जो भी रूट के अंदर संख्या थी उनको हमने यहाँ लिख लिया 2 4 5।
भाग लगाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है, 2 का भाग 12 में 6 बार तो 6 को गांठ बना दिया, 3 का भाग 12 में 4 बार तो 4 को गांठ बना दिया 4 का, ठीक है। और 4 का भाग 12 में 3 बार तो 3 को भी गांठ बना दिया। अब ये हम जानते हैं कि 2 के पावर 6 मेरे 264 होता है, 4 के पावर 4 256 होता है और 5 के पावर 3 125 होता है ना। अब यहाँ पर तो आप पता लगा ही सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 256 सबसे बड़ा है, तो 256 की जो आपके पास में संख्या थी वो कौन से थे, 3√4, तो 3√4 आपका सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुके हैं बिल्कुल। तो अब सवालों पर चलते हैं सवालों पर। आप कर सकते हो आप सवालों को सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हो, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों। कोई सा भी सवाल आपको बोर्ड पे दिखेगा ना, तो उसको आप देखते ही पता लगा सकते हो कि भाई क्या आने वाला है, ठीक है। तो आ जाइए मेरे दोस्तों, सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पर। सवाल क्या करता है आपसे, टाइप फर्स्ट आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट आपके शुरू हो चुके हैं। 2/3, 5/7, 11/15 और 7/8, इन सारी संख्याओं को आपको आरोही क्रम में जमाना है। अब आरोही क्रम भी समझाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। छोटे से बड़े की तरफ, मतलब सबसे छोटी सबसे पहले, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ये आपका आरोही क्रम होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। जैसे 2, 3, 4, 5 गिनती जो लिखी होते हैं वो आरोही क्रम में लिखे होते हैं, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है, ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट हो चुका है। टाइप नंबर फर्स्ट की शुरुआत हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब आरोही क्रम में जमाना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई कौन सी संख्या छोटी है, फिर दूसरा नंबर पर कौन सी बड़ी है, फिर उससे बड़ी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। अब ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि कैसे पहचान की जाए कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, ठीक है। तो देखे यहाँ पर अंतर देखे, सबसे पहले तो 2 और 3 का अंतर तो 1 का है, 5 और 7 का अंतर 2 का है, तो अंतर तो बिल्कुल भी समान नहीं है, अंतर समान नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर 11 और 15 का अंतर 4 का है, 7 और 8 का अंतर वापस 1 का है, तो बिल्कुल अंतर तो समान नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट हंस को देखकर ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। भाई अगर अंतर समान होता तो अंतर समान होने की कंडीशन में क्या होता है, सबसे बड़ा हंस जिस भिन्न का है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब अंतर समान नहीं है तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर है मेरे दोस्तों, 2 का अंतर है, और यहाँ पर 4 का अंतर, और यहाँ पर मेरे दोस्तों वापस 1 का अंतर। अब क्या करना क्या है आपको, बस छोटी सी बात है कि जो भी अंतर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो भी अंतर आपके सामने यहाँ आया है, उस अंतर का आपको प्रत्येक भिन्न के अंश में भाग लगाना है उस अंतर का, ठीक है। यहाँ पर 1 का भाग 2 में लगाओगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 का भाग 5 में लगाओगे कितने बार, 2.5 बार जाएगा, ठीक है, 2.5 बार, ठीक है। 4 का भाग अगर 11 में लगाते हो मेरे दोस्तों, 4 का भाग 11 में लगाओगे तो 2 बार में 8, 2 बार में 8, बचा कितना, 3 के पीछे आपको 0 उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मतलब लगाओ, 3 के पीछे 0 उतारा तो 30 हो गया। अब 30 में कितने बार जाता है, 4 सत्ते 28, कितने बार में, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार में जाएगा। वापस 1 का भाग 7 में लगाओ तो 7 बार। अब ये संख्या आपके सामने आ चुकी हैं, तो आपका आंसर भी आ चुका है मेरे दोस्तों। अब संख्याओं में तो आप पता ही कर सकते हो कि कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। कहाँ, छोटे से बड़े की तरफ। बस सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी तो 2 है, मतलब 1 नंबर पर ये होगी। उससे बड़ी 2.5 है, मतलब ये तो ऑलरेडी आरोही क्रम में जमी हुई है मेरे दोस्तों, ऑलरेडी आरोही क्रम में जमी हुई है। मतलब 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2.5, फिर 2.7, फिर लास्ट में 7, मतलब इनका तो पहले से ही आरोही क्रम जमा हुआ है। तो यहाँ पर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आरोही क्रम पूछे तो बस सबसे पहले ये वाली आएगी, उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये। मतलब सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये, फिर ये बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो आपका आंसर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, ठीक है। तो अगला सवाल देखो दोस्तों, और मुझे बताओ कि कौन बड़ी होगी और कौन छोटी। बस छोटा सा सवाल है आपसे, कौन बड़ी है और कौन छोटी है, इनमें से बता दीजिए। नहीं बता पाओगे, बिल्कुल नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अंतर तो समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, अंतर देखना होता है।
अंतर देखना होता है तो 11 और 15 का अंतर कितने का, 4 का, ठीक है, कितने का, 4 का। यहाँ पर 27 और 32 का अंतर कितने का, 5 का, ठीक है। यहाँ पर 2 का अंतर और यहाँ पर मेरे दोस्तों कितने का, 7 का अंतर, मतलब सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अंतर का भाग लगा दो अंश में, कहाँ लगाना है, अंश में अंतर का भाग लगाना है। तो 4 का भाग 11 में पहले दे चुके हैं हम, कितने बार, 2.7 बार, 2.7 बार, ठीक है। 5 का भाग 27 में, तो 5 बार में 25, बचा कितना आपके पास में, 2, और 4 बार में 20, 5.4 बार 27 में भाग जाएगा। 2 का भाग 9 में, तो 4.5 बार, भाई 4.5 और 4.5 9 हो गया ना, तो 4.5 बार। 7 का भाग 31 में कितने बार जाएगा, तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 4 7 28, बचा आपके पास में कितना, 23। तो यहाँ पर 10 मतलब लगाना पड़ेगा, फिर 23 में वापस 4 बार जाएगा, इनके 4.4। अब संख्याओं को देखकर पता करो कि सबसे छोटी कौन से हैं और सबसे बड़े कौन से हैं। तो सबसे छोटी मेरे दोस्तों ये वाले हैं 1 नंबर पर, इससे बड़ी 4.4 ये है मेरे दोस्तों। उसके बाद में ये इससे बड़ी हैं भाई 4.5 है ना, और सबसे बड़ी मेरे दोस्तों ये हैं। तो यहाँ पर देखे 2.7 कौन से बिन में आया था, 11/15 में, तो 11/15 ये सबसे छोटा होगा आपके सामने। इससे बड़ा कौन सा होगा, ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये बड़े को प्रदर्शित करता है मेरे दोस्तों। इससे बड़ा कौन है, 2 नंबर वाला, यानी कि 4.4। 4.4 कौन से भिन्न को शोध करने के बाद में आया था, इस भिन्न को, यानी कि 31/38, ये दूसरे नंबर पर बड़े भिन्न हैं। 3 नंबर पर 9/11, ये हो गए आपके 9/11, ठीक है। उसके बाद में 27/32, ये सबसे बड़े हैं मेरे दोस्तों, 27/32, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका आरोही क्रम भी हो गया मेरे दोस्तों। अब यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं, आपने आरोही क्रम में भिन्नों को लिख दिया। अब यहाँ से पहला सवाल बनेगा आपका कि आरोही क्रम में जमाने के बाद तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी होगी, तो आप बता सकते हो 9/11 होगी, ठीक है। कौन सी होगी, 9/11। और ये तो आरोही क्रम में ना जमाओ तब भी तीसरे नंबर पर ही हैं, मतलब इसकी स्थिति तो तीसरे नंबर पर ये तो हैं, लेकिन आरोही क्रम में जमाने के बाद पूछा है आपसे, तो आरोही क्रम में जमाने के बाद 9/11 तीसरे नंबर पर होगी। आपसे पूछ ले कि पहले नंबर पर कौन होगी, तो पहले नंबर पर 11/15 होगी। इस प्रकार के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब टाइप बदल चुके हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सारी संख्याओं में से आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन से हैं और सबसे छोटे कौन से हैं, क्योंकि आपको आरोही क्रम निकालना है, अवरोही क्रम निकालना है, सॉरी, ठीक है। अब अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे के तरफ, मतलब सबसे ऊपर जाकर सबसे नीचे गिरना, यही अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। अब इन संख्याओं को आपको अवरोही क्रम में जमाना है, तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जो भी पावर दी हुई है यहाँ पर, उनको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 30, 15, उसके बाद में 20 और 10, ये लिख लिया हमने। अब इनका क्या निकालना है आपको, मैंने क्या बताया था, HCF निकालना है। क्या, HCF निकालना है। तो ये HCF कितना होगा मुझे बताओ, मसा कितना होगा। मसा क्या होता है, इन सभी संख्याओं में से कॉमन, तो इन सब संख्याओं में से कॉमन कौन सी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे 215 हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। 10 होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 का भाग 15 में बिल्कुल नहीं जाता। तो 5 होगा मेरे दोस्तों, कितना, 5। भाई 5 का भाग तो इन सारी संख्याओं में जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा 5 का भाग। तो अब क्या करना है, जो HCF आया आपका, उसका भाग लगाना है आपको इन संख्याओं में, और भाग लगाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी मेरे दोस्तों, उसको इन संख्याओं की घात बनाना है। मतलब ये संख्या उतारने की आवश्यकता है आपको, 2, 3, 4, 5 लाइन से ही जमी हुई है वैसे, ठीक है, लाइन से ही जमी हुई है। अब 5 का भाग 30 में लगाते हो कितने बार, 6 बार, तो 6 को पावर बना दो। 5 का भाग 15 में कितने बार, 3 बार। 5 का भाग 20 में 4 बार, और 5 का भाग 10 में कितने बार, 2 बार, ठीक है। अब ये तो आप जानते हो मेरे दोस्तों, जानते हो ना। 2 की पावर 6 हमने पढ़ा है कितना, 64। 3 के पावर 3 कितना होगा, 27, ठीक है। 4 के पावर 4 कितना होगा, 256, कितना, 256।
और 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर को तो कौन नहीं जानता, कितना 25, ठीक है। अब आपको कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा 256, तो ये पहले नंबर पर। उससे छोटा 64, यानी कि ये दूसरे नंबर पर। फिर 27, तो ये 3 नंबर पर। और लास्ट में 25, यानी कि ये 4 नंबर पर। तो सबसे बड़े कौन से हैं, 256 वाले। 256 4 के पावर 20, यानी कि ये सबसे बड़े 1 नंबर पर आएगी। उससे छोटी कौन सी मेरे दोस्तों, 64, यानी कि 2 के पावर 30, ये 2 नंबर पर आएगी। उसके बाद में 3 नंबर पर 27, मतलब 3 के पावर 15, ये 3 नंबर पर। और सबसे लास्ट में 4 नंबर पर 5 के पावर 10, जो सबसे बड़ा लग रहा था आपको, बिना सोचे समझे आप अगर इसको बड़ा बताते थे तो आपका बिल्कुल नुकसान होने वाला था। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 5 के पावर 10। अब आपको तो सबसे बड़ा कौन नज़र आ रहा है, ये 5 नज़र आ रहा है। तो आप तो कह दोगे कि 5 के पावर 10 सबसे बड़ा है, लेकिन गलत फहमी है मेरे दोस्तों। आपको इस प्रकार से ये सारा प्रोग्राम चलता है आपका, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आए होगी, बिल्कुल आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो बिल्कुल आगे भी ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। आज हमने केवल 2 टाइप का अध्ययन किया है। इस तरह के जो भी सवाल हैं 2 टाइप ही हमने पढ़े। अभी तो पूरे 3 टाइप बचे हुए हैं। तो इन 3 टाइप को पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप बिल्कुल आज रहेगा अगली वीडियो में। हर रोज़ हम शाम को 6-7 बजे के बीच में इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती हैं। तो बिल्कुल बने रहिए आप इस वीडियो, मतलब इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है।